जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 6.1। हम करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज का हम टॉपिक कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 6.1 का। राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इफ हमारे पास सीक्वेंस गिवन है। ए एन इज इक्वल टू 2n-3 है हमारे पास। फर्स्ट फोर टर्म्स निकालना है। इट मीन दैट्स हमारे पास याद रखना टर्म्स 1, 2, 3 एंड 4। एन की जगह पर बेटा 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी 2 × 1 - 3। A1 इज इक्वल टू 2 - 3। A1 इज इक्वल टू -1 आ जाएगी। A1 हमारे पास वैल्यूज आ गई। इसी तरह हमने n की जगह पर 2 पुट करना है तो A2 इज इक्वल टू 2 × 2 - 3। 4 - 3 इज इक्वल टू 1। A2 की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। इसी तरह हमने फाइंड आउट करना है n की जगह पर 3 वैल्यू पुट करनी है तो A3 इज इक्वल टू 2 × 3 - 3। 6 - 3 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। A3 हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी। सिमिलरली हमने n की जगह पर हम 4 पुट करेंगे। जब n की जगह 4 पुट करती हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज बन जाती हैं बेटा वो बन जाएगी, यानी A4 इज इक्वल टू 2 × 4 - 3। यानी कि हमारे पास जो वैल्यूज है वो 8 - 3 इज इक्वल टू 5 हो जाएगी। ये A4 हो जाएगी। हमारे पास फर्स्ट फोर टर्म्स हैं, लिख भी सकती हैं आप -1, 1, 3, 5। ये अप टू 1 इस तरह हमारे पास टर्म्स आती जाएंगी। इज इट क्लियर? इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 2 ही डिस्कस कर लेती हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बहुत आसान, मेथोडोलॉजी सेम यूटिलाइज होती है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 डिस्कस कर रही हैं हम। पी एन इज इक्वल टू -1 की पावर n और n स्केयर है और इसकी फर्स्ट फोर टर्म्स निकालनी है। सेम मेथोडोलॉजी, n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4। अब वैल्यू पुट करें, ये हो जाएगा ये n1 इज इक्वल टू -1 की पावर 1, 1 का स्केयर। ये आपके पास बन जाएगा इस मेथड के तहत। ये हो जाएगा A1 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1। n की जगह पर जब आप 2 पुट करेंगे तो A2 इज इक्वल टू -1 का स्केयर, 2 का स्केयर हो जाएगा, 1 2 का स्केयर 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 4। A2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। इसी तरह हम नेक्स्ट टर्म्स की तरफ मूव करेंगे तो हम अगर n की जगह पर 3 पुट करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशंस है वो बन जाएगी A3 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 और 3 का स्केयर। तो ये बन जाएगा आपके पास -1 × 9 इज इक्वल टू -9 हो जाएगा A3 की वैल्यूज। सेम एज इट इज हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो बढ़ती जाएंगी। n की जगह पर 4 पुट करें, या 4 पुट करेंगे तो आपको बन जाएगा A4 इज इक्वल टू -1 की पावर 4, 4 का स्केयर। मैंने 1 पर 4 पॉजिटिव है, मल्टीप्लाइड बाय 16। तो आपके पास A4 की जो वैल्यूज है वो आ जाएगी A4 इज इक्वल टू 16। यानी फर्स्ट फोर टर्म्स हमने फाइंड आउट कर ली हैं। और इसका जो लास्ट पार्ट नंबर 10 है वो बल्कि आसान से है। अगर पार्ट नंबर 8 देख लें या 9 देख लें, 9 देख लें। पार्ट नंबर 9 है, उसमें कुछ कंडीशंस गिवन है। an इज इक्वल टू n+1 a की पावर n-1। और जबकि आपको उसने दिया है कि A1 इज इक्वल टू 1, A1 दे दिया है। अब फोर टर्म्स फाइंड करिए, 1 गिवन है। अब n जो होगा बेसिकली n स्टार्ट फ्रॉम 2, 3, 4, 5। आप बचेगा a की पावर 5 इज इक्वल, सॉरी आई एम सॉरी फॉर दैट, a की पावर 2, n की जगह पर 2 पुट करेंगे। a की पावर 2 इंटू 2 + 1 a की पावर 2 - 1
ये हो जाएगा बेटा 3 a⁻1, 3 × 1 = 3, क्योंकि हमें a1 की वैल्यू पता है। इसी तरह हम अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे इस वैल्यूज को, तो n की जगह पर आ जाएगा 3। n की जगह 3 पुट करेंगे तो a3 सिंप्लीफाई करें 3 + 1 इंटू a⁻3 - 1, a⁻3 = 4a²। 4a2 की वैल्यू 3 है, 3 × 4 = 12, a3 आ जाएगा। अब हम लास्ट टर्म्स मैंने फाइंड आउट करनी है। n की जगह पर बेटा 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a⁻4 = 4 + 1, a⁻4 - 1, 5 a⁻3, और 5 a⁻3 है 12। जब इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 60। क्या बन जाएगा 60। इसी तरह अब लास्ट, क्योंकि हमने 4 टर्म निकालनी है, तो 1 से लेकर 2 से लेकर 4 तक 4 टर्म, 5 तक 4 टर्म बनती हैं। एक ही जगह पर आपके पास आएगा 5 = 5 + 1 इंटू a⁻5 - 1, 6 a⁻5, a⁻5 की वैल्यू 60 है, 6 × 60 = 360। और डिग्री कह रहा हूँ, ये 360 बन जाएगा आपके पास, तो ये आपका आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स ऐसे हैं, इसलिए खुद कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। हमें एक सीक्वेंस गिवन है, पार्ट 1 अगर हम इसका देखें, 2, 6, 11, 17, up to a7। अगर आप इसको देखा जाए, a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, 5, 6, 7, आपके 7 टर्म्स तक निकालने हैं। इसके दो तरीके हैं। एक तो अगर आपको मैथ फार्मूला नहीं आता, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इनके दरमियान जो डिफरेंस है, आप डिफरेंस चेक करें कि कितना आ रहा है। अगर मैं इसका डिफरेंस चेक करता हूँ बेटा, ये इसमें अगर हम +5 अपना 4 ऐड करते हैं तो मेरे पास ये टर्म्स बनती है, और इस टर्म में अगर हम +5 ऐड करते हैं तो ये टर्म बनती है, इसमें +6 टर्म्स करते हैं तो ये टर्म बनती है। इसी तरह आपके पास जो नेक्स्ट आएगा उसमें आपने +7 टर्म्स करेंगे तो एक नई टर्म्स बनेगी। ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। नेक्स्ट टर्म आप बनेगी a5, और a5 टर्म्स अब कौन सी होगी, 17 + 7 करेंगे तो 24, a5 टर्म्स आ जाएगी। नेक्स्ट उसमें 8 ऐड करेंगे, क्या करेंगे, +8 करेंगे तो a6 हो जाएगी। 24 + 8 = 32। नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, +9 करेंगे, इस तरह एक बढ़ाते जाएंगे। तो a7 = 32 + 9 = 41। दिस इज योर आंसर, क्योंकि हमने वो टर्म्स फाइंड आउट करनी है जो हमें गिवन है। इज इट क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर, अगर इसका आप देखना चाहें, पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है 1, 3/2, 5/4, 7/8, up to a⁻7। तो आपके पास मेरा ये वैल्यूज जो है ना, अगर आप इसमें गौर से देखें तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी, इनके दरमियान डिफरेंसेस जो है ना वो नज़र आएंगे। लाइक दैट मैं कहता हूँ कि इसके दरमियान क्या डिफरेंस है, इसमें क्या चीज़ से मल्टीप्लाइड किया या क्या चीज़ ऐड की। इधर में ऊपर वाली वैल्यू में अगर देखा जाए, ऊपर वाली वैल्यू में इधर 1 है सपोज, इधर वैल्यूज में 2 ऐड करते जा रहे हैं, 2 ऐड करते जा रहे हैं, 2 ऐड करते जा रहे हैं, यानी +2, 2 +2 +2 करते जा रहे हैं। नीचे वाली वैल्यू में वही वैल्यू 1 है तो 1 + 1, 2 है तो 2 + 2, 4 है तो +4, इसी तरह 8 है तो +8 होता जाएगा। एक तरीके का ये है, एक दूसरा होता है कि अलग अलग करके फिर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हम इसको यही तरीका इस्तेमाल करेंगे। आपके पास आएगा, नेक्स्ट होगी a1 2 3 4, a5 की जो वैल्यूज होगी, ऊपर वैल्यू होगी 7 + 2 9, ओवर 8 + 8 16। फिर a6 हो जाएगी 9 + 2 11,
और 16 + 16 32। ये 7 हो जाएगी 13/64, और ये आपका आंसर बन जाएगा। इज इट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट चेक करें, पार्ट नंबर 5 है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 हम करने लगे हैं। तो इसमें वो कहता है टर्म्स गिवन है 1 -3, -5, -7, -9, -11, up to swan A8, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 और 8, मतलब दो टर्म्स हैं। आप इसके लिए क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं, लाइक दैट। आप पॉजिटिव वैल्यूज को सेपरेट करना चाहते हैं, देखें एक बन जाएगा 1, 5, 9, अप टू वन 8 तक आएगा, या 7 तक आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म्स 1 और नंबर है तो ये जाएगा ए अपना, सॉरी, नेक्स्ट नेक्स्ट बन जाएगा -3, -7, -11, A8 आ जाएगा। 1 इंद्र में डिस्टेंस 4 का आ रहा है, मतलब 4 फॉरवर्ड करते जाए तो 1 2 3, एक इस लिहाज से 3 होगा, इसकी तरतीब के लिहाज से 3 होगा, ठीक है, A3। आगे जो नेक्स्ट टर्म आएगी आपके पास 9 प्लस आपके पास आ जाएगा, सपोज डेट A4 कह देते हैं, 4 क्या होगा, 9 + 4 = 13। और इसकी टर्म्स की A1 2 3 -4 करते जा रहे हैं, क्या करते जा रहे हैं, इसमें -4 ऐड करते जा रहे हैं। तो अगर आपके पास ये बनेगी 11 और -4, यानी कि A4, इसका भी ये बनेगा -11, -4, -15 बन जाएगा। इट मीन जो नेक्स्ट टर्म्स आपके पास बनेगी A8 -15 आपका आंसर होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, और बहुत अहम क्वेश्चन हम डिस्कस करने लगे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, तो लिहाजा इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट होगी, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ जाएंगे, और ये बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट है और ये शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से, तो इसलिए इनको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। पहले पार्ट है, फर्स्ट है 3 का फर्स्ट पार्ट, 7, 9, 12, 16, अप टू 4। नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करनी है। आप देखिए इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, +2, +3, +4। नेक्स्ट क्या होगा, +5, यानी कि A1 2 3 4 A5 हो जाएगा। 16 + 5 = 21। नेक्स्ट मेरा 6 का होगा, A6 = 21 + 6 = 27। ये आपका आंसर हो जाएगा पार्ट 1 का। इसका पार्ट नंबर 4 है, देखें पार्ट 4 देखें। पार्ट 4 है इसका 1, -3, -5, -7, -9, A1 = 1। सॉरी, इसको प्लस और माइनस वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर लिया करें, इस टाइप की जब इक्वेशन आ जाए प्लस। इसके लिए ये होता है आसान मेथडोलॉजी यूटिलाइज करते हैं हम। ये हो जाएगा आपके पास 1, 5, 9, आगे एक हमने टर्म लेना है। नेक्स्ट इसका ये हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा -3, -7, -11, आगे एक टर्म। अच्छा, ये आपका 1 2 3, इसके लिहाज से A4 क्या हो जाएगा, इन दोनों में प्लस, इसके लिहाज से A4 भी आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा -11, -4, क्योंकि दोनों डिफरेंस क्या है वो आपने पहले कर चुके हैं, -15। ये नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म्स आएंगी वो A4 17 और A4 इनके 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हमारे पास टर्म्स ये बन जाएंगे। क्लियर पॉइंट? इस तरह आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है 6.1। इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट हम 6.2 भी करते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग इसी वीडियो के साथ हम नेक्स्ट करेंगे इंशाल्लाह। जी, चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज चल रहा है हमारे पास, और बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज करने लगे हैं, एक्सरसाइज 6.2।
उससे पहले हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ए डॉट पी, इसे कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वैसे तो इसकी डेफिनेशन मतलब वो बनी हुई है, लेकिन हमने अपने रूल्स और इसके फार्मूलाज की तरफ देखेंगे कि याद रखना nth टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो लिखने का तरीका होगा a1 + n-1 डी क्या है? डी आपका कॉमन डिफरेंस होता है। डी की जो वैल्यू होती है वो होती है a2 - a1। ठीक है, मतलब ये बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सेपरेट करेंगे, जो आंसर आएगा वो ए डी डी आ जाएगा। ठीक है, A1 एन तो आपको पता ही है, जनरल टर्म्स है। ये फार्मूला अप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट फर्स्ट फोर टर्म्स विच इज द फॉलोइंग गिवन सीक्वेंस। कहते हैं कि सीक्वेंस गिवन है, आपके पास A1 भी गिवन है। A1 इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 1 है 6 पॉइंट ए, बल्कि मैं लिख ही देता हूँ ताकि आप उसमें वो ना रहें। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे हम अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं हम। A1 आपके पास गिवन है, वन का पार्ट फर्स्ट। A1 है आपके पास 5, और एक सीक्वेंस गिवन है, वो कौन सी है बेटा? वो है 23, 26, 29। ये क्यों सीक्वेंस गिवन है? ताकि हमें कॉमन डिफरेंस निकाल सकूं। इसका डी क्या हो जाएगा? A2 - 7 26 - 23, डी आ जाएगा 3। क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट फोर टर्म्स निकालने, पहले ये निकालें। ए एन इज इक्वल फार्मूला A1 + n-1 × डी। A1 और डी की वैल्यू पुट करें व्हेन n इज इक्वल टू 1। वे डायरेक्ट पुट कर सकते हैं या आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। A1 की वन n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? 2, 3, 4, 5। n की जगह पर बेटा आप पुट करें 1 2, A1 + 2 - 1 × डी। बेटा आपके पास डी की वैल्यू गिवन है, तो ये आ जाएगा A1 है आपके पास 5, प्लस डी है आपके पास 2 - 1 तो ये 1 आ जाएगा, ये आएगा 3 इज इक्वल टू 8। A2 आपके पास 8 आ गया। सिमिलरली बेटा A3 क्या आ जाएगा आपके पास? A1 + 3 - 1 × डी। A1 है 5 + 2 × 3, 5 to the 6 आ जाएगा, और ये बन जाएगा आपके पास वैल्यूज। A3 इज इक्वल टू 5 + 6, A3 इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, अब इसको हम देखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, क्वेश्चन क्वेश्चन करने के क्वेश्चन करेंगे। तो ए एन की जगह पर 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा A1 + 3D, n-1 3D आ जाएगा। A1 5 + 3 × 3, 3 3 9, 9 + 5। आपके पास वैल्यूज हो जाएगी बेटा A3 इज इक्वल टू 5 + 9 14। एन की जगह पर बेटा 4 पुट करेंगे तो A4 इज इक्वल टू A1 + 4 - 1 3, सॉरी 4, A4 आ गया, आई एम सॉरी डैट हियर इज 4 A4। एन की जगह पर 5 पुट करेंगे, एन की जगह पर 5, A5 इज इक्वल टू A1 + 4D, n-1 4D आ जाएगा। ये A1 है 5 + 4 × 3, 3 4 12, 12 + 5 17, A5, ये वैल्यूज आ जाएगी आपके पास। इज इट क्लियर और नॉट? उसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये बहुत अहम है जो मैं अभी कराने लगा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर इसका है पार्ट नंबर 3 है इसका, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है और डिस्कस करने लगे हैं। ये आएगा 3a⁻7 इज इक्वल टू 7a⁴, और जबकि A10 आपको गिवन है वो है 33। और बेटा ये कुछ पार्ट नंबर 3 है, बहुत अहम है। आप देखिए बेटा, इसकी मैं एक फार्मूला अप्लाई करता हूँ। 3a7 होगा A1 + 6D इज इक्वल टू 7a1 + 6, A7 है A1 + 3D, A4 की वजह आ जाएगी। और ये आ जाएगा आपके पास 3a1 + 6, 3 6 द 18, 18D
7a1 + 21d। 3a1, या इसको इस साइड पे ले जाएं, दूसरी साइड पे ले जाएं ताकि ये a1 वाली वाली पॉजिटिव रहे। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 0 7a1 - 3a1 + 21d - 18d। ये जगह 0 = 4a1, और प्लस का 21 में से 3 डी आ जाएगा। जबकि आपके पास गिवन है A10 क्या होता है, A10 = 33, और A1 + 9D = 33। आप कंपेयरिंग करो, ये हो जाएगा आपके पास 4 से मल्टीप्लाई कर दो, या आप इसको डिवाइड कर दो, इट्स अप टू यू, या 3 पे 3 से मल्टीप्लाई इसको कर दो। 3 4 12 A1 + 9D = 0, माइनस माइनस, ये ऑप्शन कट गया तो ये -11 A1 = 33। A1 = आपके पास आ जाएगा -3। A1 -3 है आपके पास, और इसी तरह आपने नेक्स्ट सीक्वेंस निकालनी है। A1 अगर 3 है तो A2 क्या आ जाएगा आपके पास, A2 = A1 + n-1 × D। एन सॉरी एन है तो 8 n की जगह 2 पुट करेंगे तो A1 क्या आएगा, -3 प्लस, और एन की जगह 2 पुट किया तो 2 -1 × D। आपके पास कॉमन डिफरेंस डी हमने, अच्छा ओके, A1 आपके पास आ गया। अब डी फाइंड आउट करनी है, क्या करनी है हमने, डी फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमने फार्मूला अप्लाई करना है, यानी कोई नंबर आप पिछली कोई गिवन है उसमें से आप एक्स की वैल्यू पुट करें और डी की वैल्यू निकालें। 0 = 4 × -3 + 3D आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है -12 या +12 = 3D, D = 4 आ जाएगा। अब आप इजीली निकाल सकते हैं, आपके पास A1 और D आ गया तो A2 = A1 + D। A1 क्या है, -3 + 4 = 1। इसी तरह आपने A3 निकालना हो तो क्या हो जाएगा आपके पास, A1 + 2D आ जाएगा। A1 क्या है आपके पास, -3, 2 × D क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, वो 4 है, 5 आ जाएगा। इसी तरह A4 निकालेंगे तो क्या आएगा, A1 + 3D, और हम देखते हैं इसकी जो वैल्यूज हैं, वो A1 आपके पास क्या है, 5 -3 है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 4, 3 4 12, 12 में से -3 निकालें तो आपके पास जो वैल्यूज बनेगी वो बन जाएगी 9 है। इसी तरह आपके पास जो सीक्वेंस है वो आंसर आ जाएगा। क्लियर पॉइंट्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द nth टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने लगे हैं। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2, n टर्म्स ऑफ सीक्वेंस है। अब बस है an-3 = 2n-5। फाइंड द n टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। बेटा देखिए n-3 है यानी कि 1 होना चाहिए, आपके पास नहीं है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, n की जगह पर आप वैल्यू पुट करें, 3n की जगह पर 4 पुट करें तो ये आएगा A4 - 3 = 2 × A4 - 5। ये हो जाएगा A1 = 8 - 5 = 3। एन की जगह पर 5 पुट करें बेटा, A2 = 2 × 5 - 5 2 5 10। तो इसी तरह आपने A3 निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, = 3 × 2 × 6 का 5। एन की जगह 3 पुट किया जाएगा, 12 - 6 = 6 आ जाएगा। क्या क्या हमने इसकी इवेंट से जो है वैल्यूज है वो पुट करते जा रहे हैं, 2n - 5 है ना, तो n की जगह पर 6 पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास है n-3 है तो A3 आ जाएगा। n की जगह पर 2 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 × 2 = 10 - 5 5 आ जाएगा।
और जबकि इसमें पुट कर, हाँ इसमें पुट करेंगे, आई एम सॉरी, हियर इज 5, हियर इज 5 है, 12 में से 5 तो 7 आ जाएगा, ए की पावर 3 आ जाएगा। इसी तरह आपके पास एक सीक्वेंस बन गई है। सीक्वेंस क्या है बेटा, आपने देखी है। ए वन है क्या, मैं ए वन है 3, दूसरी है 5, फिर 7, फिर आप प्लस 1। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या आया है, 5 - 3 इज इक्वल टू 2। अब nth टर्म फाइंड आउट करनी है, तो ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n - 1 इंटू डी। ए एन इज इक्वल, A1 की वैल्यू क्या है आपके पास, 3 प्लस n - 1 इंटू डी डी। कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू क्या है, 2। वैल्यू पुट करें, 3 + 2n - 2, ये हो जाएगा आपके पास 1 + 2n हो जाएगा, ये nth वैल्यूज आ जाएगा। एंड हमारे पास फाइंड आउट हुआ। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो पार्ट आएगा हमारी वीडियो इसका होगा, तो आपको इस पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वॉच करें। इंशाल्लाह हमारी वीडियोस आपको अच्छी अच्छी मिलती जाएंगी, ताकि आप जो है ना बेहतर वे से बेस्ट आपको वीडियो मिले, ताकि अपना काम कंप्लीट करें। और आपको कोई मसला आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, आप हमें नोट भेज सकती हैं, इनके मैसेज चैट बॉक्स पे मैसेज कर सकती हैं, या हमने आपको जो अपने चैनल पे नंबर दिया हुआ है, आप उस पर रब्ता करके कोई प्रॉब्लम है रिजॉल्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसके पास जो बहुत जल्द आ जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, मैं ख्याल रखिए।